फिर क्या सूरत हाल होगी, हुकूमती हलकों में बात क्या हो रही है, सोचा क्या जा रहा है अभी? देखिए, हज़ारा बरदरी नॉर्मली बड़ी आपके लिए कोऑपरेटिव रही है। ये बड़ा ही पुरअमन तबका है पाकिस्तान का, इस सोसाइटी का बड़ा ही पुरअमन तबका है। सो उन्हें शायद डाउट है कि इतनी बार वाक़यात हुए हैं तो हमारे आप कह लें कि यकीन दिलाया जाता है, फिर उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो ये एक जो माजी का उनका एक तजर्बा है वो अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे दौर में तो पहली बार ये वाक़या हो रहा है। हम यकीनन जो बात उनको यकीन दिला रहे हैं उस पर पूरी तरह अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे। अगर नाजायज़ मुतालबा है, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की परफॉर्मेंस अच्छी है, ओवरलुक कोई चीज़ हो जाती है, कोई एक्सीडेंटल हो जाती है, हमारा दुश्मन हमसे बेहतर प्लान कर जाता है तो वो और बात है। अदरवाइज़ आप कह लें कि कोई नाजायज़ बात करेंगे वो तो हम नहीं मानेंगे। रिक्वेस्ट हम करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो मान जाएंगे। हमारा बरादरी के लोग बरल बेहतर। चले देखते हैं वज़ीर आज़म वहाँ पर पहुँचते हैं तो सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है और क्या होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा रुबीना कायम खानी साहिबा, आप क्या समझती हैं कौन से अवामिल कार फरमा हो सकते हैं? क्योंकि मैंने बात सुनी है जो हज़ारा के लोग हैं उनकी, वो ये बोलते हैं कि हम नहीं मानते, कोई भी तंजीम अगर जिम्मेदारी कबूल करती है तो हम उसको झूठ समझते हैं। कुछ ग्रुप्स हैं जो कि यहाँ पर इस तरह आज़ादाना घूम रहे हैं और इस तरह की कार्रवाइयाँ कुछ वक्त के बाद करते हैं, उनको पकड़ा जाए, हमारे हवाले किया जाए। फिर जो हुकूमती वज़रा हैं वो ये कहते हैं कि पड़ोसी मुल्क मुलव्विस है और वो फ़िरका वारियत को हवा दे रहा है। वज़ीर आज़म ने खुद भी कहा। तो आपकी नज़र में कौन से अवामिल हैं जो कि कार फरमा हैं और उनको किस तरह पकड़ा जाए, होना क्या चाहिए? देखिए, एक वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये बार बार हज़ारा के लोगों के साथ इस तरह की ज्यादती होती है और एक दफ़ा हो जाए, दो दफ़ा हो जाए, लेकिन अगर हम इसको इसी तरह से नेगलेक्ट करेंगे तो ये फिर क्रिमिनल नेग्लिजेंसी की तरफ जाती है ये बातें। जिस तरह से शफकत चीमा साहब ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पे वो जो है हमने सही वो अमल दरामद किया और जिस तरह से हमारी वजह से जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मुल्क में बेहतर है, ये जो है वो आज के दौर में ही ये काम किए गए थे। उसी को अब वो फॉलो उसी का वो फॉलोअप चल रहा है तो आज मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है। हमने आप देखें कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी दहशतगर्दों से नहीं डरी, फिर भी अपने लोगों में होती थी। आज अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अगर अपने लोगों में, अपने मुल्क के लोगों के दुख दर्द में शामिल है तो जान सबकी प्यारी होती है, चाहे वो एक आम आदमी की हो या कोई लीडर या चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब अपनी इतनी परवाह करते हैं अपनी सिक्योरिटी। आम लोगों की परवाह क्यों नहीं है? उस पर क्या उन्होंने क्या अमल दरामद किया है कि उनको ये बावर हो कि उनकी सिक्योरिटी या नेक्स्ट टाइम जो है इस तरह से उनके साथ ये इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होंगे, उनके लोगों को शहीद नहीं किया जाएगा? क्या ऐसा कोई प्लान किया है? क्या कोई इमरान? अच्छा आप ठीक है रुबीना साहिबा, यहीं पर आप रुकिएगा। पीजे मीर साहब, ये जो प्लान क्या अब तक किया गया है और क्यों नहीं किया गया, इस पर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या वजह है। जाहिर सी बात है, इससे पहले जब इस तरह के वाक़यात पेश आए, वज़ीर आज़म खुद गए इमरान खान वहाँ पर और उन्होंने ये बोला कि ये लोग जो बैठे हुए हैं जरदारी साहब और ये नवाज शरीफ, ये तो पैसे बनाने के लिए बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं आते यहाँ पर आकर मामलात को क्यों नहीं हल करते हैं और इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। मैं आपके साथ ये वादा करता हूँ कि मैं नहीं बोलूँगा कोई बैरूनी हाथ मुलव्विस है या अंदरूनी हाथ मुलव्विस है, जो भी हाथ मुलव्विस है हम इनका खात्मा करेंगे। तो वो स्ट्रेटजी जो कि उनको बनानी चाहिए थी, 2.5 साल गुजर गए, वो क्यों नहीं बनाई गई? क्या उन्हें मौका नहीं मिला या दीगर मामलात थे, फंसे हुए थे, था क्या? देखें सर, ये जो की तरफ से हमने आपका एक मिनट जमशेद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। मेरा सवाल पीजे मीर साहब से है। ये जो होती तरफ से और की तरफ से ये नहीं होनी चाहिए ऐसे वक्त पे। ये वक्त नहीं है। इस पे दोनों ने मिल बैठ के, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट इन वेटिंग है, दोनों ने मिल बैठ के डिसाइड करना है कि भाई लॉन्ग टर्म क्या है। अभी जिस तरह रुबीना बात कर रही थी, ये तो हर साल इस तरह ही हो रहा है इनके साथ। और भाई ये क्यों हो रहा है, ये क्या वजह है? हर गवर्नमेंट में ये हो रहा है। सो व्हाट इज द लॉन्ग टर्म प्लान? ये हमें प्लान करना है। हम इस प्लान पे नहीं है, हम एक दूसरे की बयान वो कहते हैं ना, बयानों पे जा रहे हैं। बयानात कुछ नहीं करेंगे सहरेश, बयानात कुछ नहीं करेंगे। हमें यहाँ एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी है और जब तक आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं लेंगे, आपका जो दुश्मन है
हर जगह, कराची का नहीं, इस दुश्मन ने क्या हाल किया, रावलपिंडी का नहीं किया, लाहौर में, पिशावर में, ये आपका एडवांटेज लेता रहेगा। क्यों? दुश्मन एडवांटेज क्यों लेता रहेगा? दुश्मन किस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है? मैं वो वजह जानने की कोशिश कर रही हूँ। आप देखिए एलओसी पर यूएन के मुबस्सिरीन की गाड़ी को निशाना बना दिया जाता है खुल्लम खुल्ला, मतलब इतनी दीदा दिलेरी। उसके बाद यहाँ पर इंसर्जेंसी होती है, कुलभूषण यहाँ से पकड़े जाते हैं, यहाँ पर लोग दरअंदाजी करते हैं, घुसते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, तो इन्हें किसी तरीके से तो पकड़ना है ना। कौन है जो हमारी मुआवनत फराहम कर रहा है? ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, हमारी नेशनल कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब तक आपकी नेशनल कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, यही जो आप सवाल है ये आप 10 साल आगे भी करते रहेंगे। हमारी बदकिस्मती से ये इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन जब होती है तो जो भी कहीं भी सिंध में हो, पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, तो वी कम टू अ कंक्लूजन कि ये हमारे ग्रे एरियाज हैं। हम ग्रे एरिया डिस्कस नहीं कर रहे हैं सैरिश जी। सही। अच्छा, मुझे अब इस सारी सूरत हाल में आपसे जानना है जमशेद इकबाल चीमा साहब कि अभी तो ये कह दिया गया है, जाहिर सी बात है जितने भी मिनिस्टर्स हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं उनसे बार बार ये सवाल किया गया, पूछा गया कि भाई एटलीस्ट वजूहात तो बताएं, सिक्योरिटी रिस्क है तो खुलकर बात किया जाए, किस तरह का सिक्योरिटी रिस्क है, वज़ीर आज़म क्यों नहीं वहाँ पर पहुँच पा रहे, जिस पर यह कहा गया कि भाई कुछ मामलात हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते, अभी ओपनली नहीं बात की जा सकती, जब मामला एक बार सेटल डाउन हो जाएगा तो फिर सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। सबको तजस्सुस है कि वो ऐसी क्या वजह है जिस पर वज़ीर आज़म ने इतना वेट किया, 5 दिन गुजर गए, अभी भी कहा जा रहा है कि कल वो हो सकता है जाएं और उनके जाने का वक्त और टाइम जो है वो खुफिया रखा जाएगा। तो ऐसी क्या बात है कि जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा? मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा रवैया शायद इतना अच्छा नहीं है कि हम जो चीज़ सिक्योरिटी एजेंसीज़ के करने वाली चीज़ हैं वो हम टीवी पे बैठ के सुजेस्ट कर रहे होते हैं या डिमांड कर रहे होते हैं। मैं समझता हूँ अगर एक पूरी स्टेट है और वज़ीर आज़म उसका हेड है, उस स्टेट के सारे अदारे जिन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट करनी है वो अगर एक सुजेस्ट करते हैं चीज़ तो उसी पे अमल होना चाहिए। उसमें अगर कोई सीक्रेट है तो सीक्रेट है, अगर नहीं है तो ओपन है, ठीक है। अगर वो वज़रा आपको कह रहे हैं कि हम नहीं बता सकते तो इसका मैं समझता हूँ कि इतनी तो स्टेट की कदर करनी चाहिए या उसका लिहाज करना चाहिए मीडिया को कि वो आप कह लें कि इस तरह उसको तनकीद का निशाना ना बनाए, उसकी मजबूरी समझी जाए। मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदरूनी मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टेट वालों की लॉ अबाइडिंग एजेंसीज जो हैं या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कुछ चीज़ें मेरे तक नहीं आती हैं, मेरा जानना उनको ज़रूरी नहीं है, तो मैं समझता हूँ इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वैसे ठीक है, उनको जानना आप कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है और स्टेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मिनिस्टर्स अगर बोल रहे हैं तो फिर उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। रुबीना साहिबा, वैसे मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है कि अगर एक स्टेट का जो सरबराह है वही महफूज नहीं है और जिस तरह कि आपने सुना भी कि रिस्क की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के मामलात हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसकी वजह से वज़ीर आज़म नहीं एकदम वहाँ पहुँच पाए, तो फिर तो एक आम बंदा भी वहाँ पर महफूज नहीं है। अली जैदी साहब ने बात करते हुए बोला कुछ रोज़ पहले यहाँ पर नेवी के जवान शहीद हुए हैं, तो यहाँ पर मामलात कुछ और तरह के हैं, नहीं हम खुलकर अभी उस तरीके से बात कर पा रहे। ठीक है, मैं यही बात कह रही हूँ जो जिस तरह से पीजे मीर साहब ने भी बात की कि एक जिस तरह से नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया उसके जो रूल्स हैं उसके तहत जो है वो तमाम मामलात वो बलूचिस्तान के हवाले से हो या किसी भी सूबे के हवाले से हो उसको मुकम्मल इम्प्लीमेंट होना चाहिए। देखिए लॉज बन जाते हैं, वो कमीशन बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो चले इस वक्त सारी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।